Hello everybody, today we are going to start a new topic in history and that is the rise of Khilafat in Islamic Empire and its expansion and civil wars। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस्लामिक एम्पायर में किस तरह से खलीफाओं का उदय हुआ है ना, और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन किया, मतलब अपने राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया एंड वहाँ पर सिविल वॉर किस तरह से होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 632 ईयर में क्या हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। अब जब उनकी डेथ हुई तब उसके बाद में उन लोगों में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं कि अब पावर किसके हाथ में दी जाए। वहाँ पर कोई क्लियर लॉ नहीं था कि इनकी डेथ के बाद में हम किसको नया अपना लीडर बनाएंगे। तो इसी बात के ऊपर वहाँ पर लड़ाई हो जाती है कि अब अगला लीडर कौन बनेगा। बाद में क्या होता है, पावर जो थी एक बॉडी को दे दी जाती है जिसका नाम था उम्मा। जब पावर उम्मा को सौंप दी जाती है तो इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ इनोवेशन भी हुए, यानी इनोवेशन का मतलब क्या है, कुछ नई चीज़ें भी हुई। जैसे कि नई चीज़ क्या थी, अब खिलाफत नाम का एक न्यू सिस्टम डेवलप हो चुका था जिसका हेड खलीफा होता था। खलीफा जो हेड बना वो प्रॉफिट मोहम्मद के एक डेप्यूटी के रूप में बना। प्रॉफिट मोहम्मद की डेप्यूटी का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद के प्रतिनिधि के रूप में वो हेड बना है। लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं। एक तरफ कुछ नया काम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ लड़ाई भी हो रही है और मुस्लिम लोग जो थे उनके बीच में संबंध जो थे वो खराब हो जाते हैं। अब जो खिलाफत जो बनी है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे बनाने के, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था उसका कि हम अपने देश को मजबूत बनाएं और दूसरी बात हम अपने देश के लिए रिसोर्स को इकट्ठा करें। खिलाफत जो थी कबीले पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी और उसको मजबूत बनाना चाहती थी। दूसरी बात वो अपने देश के लिए रिसोर्स भी प्राप्त करना चाहते थे। 632 ईयर में जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है उसके बाद मुस्लिम एम्पायर जो था वो फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाता है और उसमें कई ऐसे एम्पायर थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से अलग हो गए थे और उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रॉफिट बना लिए थे। यानी कि वो मुस्लिम एम्पायर से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपने प्रॉफिट अलग बना लिए। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद में 4 खलीफा बनते हैं और उनके नाम क्या थे। फर्स्ट का नाम था अबू बकर, सेकंड का नाम था उमर एंड थर्ड का नाम था उस्मान एंड फोर्थ का नाम था अली। तो ये इनका क्या था, सीक्वेंस था। तो अब इस हेडिंग के अंदर जो आज का टॉपिक जो है इसके अंदर हमें इन सब के बारे में स्टडी करना है कि इन्होंने कैसे रूल किया, इनकी पॉलिसीज क्या थी और उनकी पॉलिसी से किस तरह से वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सबसे फर्स्ट खलीफा जो था जिसका नाम था अबू बकर, उसने क्या किया, उस टाइम पे जो रिवोल्ट होते थे उसने उन रिवोल्ट को कम किया है। उसने क्या किया, कई सारे इन्वेजन किए, कई सारे कैंपेन किए, अभियान जिसे कहते हैं। अभियान का मतलब होता है दूसरे के ऊपर अटैक करना। इसके माध्यम से उसने कई सारे रिवोल्ट को उसने दबा दिया था। एंड सेकंड जो आपका खलीफा बना था जिसका नाम था उमर, उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेंशन की नीति को अपनाया। इट मीन्स उसने अपने राज्य को बड़ा करने की कोशिश की है। वो जानता था कि इतने कम रिसोर्स के साथ में हम उम्मा एक बॉडी थी ना, उस बॉडी को हम ठीक से नहीं जा सकते। क्यों, अभी हमारे पास में क्या नहीं है, रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास में, तो हमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पर जो ट्रेड होता था, व्यापार जो होता था और जो टैक्स से इनकम आती थी वो बहुत ही कम आती थी। तो वो जानता था इतनी कम इनकम के साथ में हम उम्मा को अधिक बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें आसपास के एरिया को जीतना पड़ेगा और उनको लूटना पड़ेगा। यानी कि इसने आसपास के जो एरिया थे उनको लूटने की कोशिश की थी। तो इसने और इसके सेनापतियों ने क्या किया, आसपास के जो एरिया थे उनको लूटना शुरू कर दिया। तो उस समय इस्लामिक एम्पायर की बेस्ट में एक राज्य था जिसका नाम था बाइजेंटाइन एंड जो ईस्ट साइड में एक राज्य था जिसका नाम था ससानी एम्पायर। तो उस टाइम की जो सबसे टॉप की एम्पायर थे, उस टाइम पर जो सबसे टॉप पे चलते थे और इनके पास में एक बहुत बड़ा एरिया था और इनके पास में बहुत अधिक रिसोर्स थे। तो क्या किया उन लोगों ने, जो आपका रूलर था जिसका नाम था उमर, उसने क्या किया, इन दोनों को जीतना चाहिए जिससे हमारे पास में रिसोर्स आ सकें। तो हमें अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कबीले को मजबूत करना पड़ेगा, तब हम इनको जीत पाएंगे, है ना। तो उस टाइम पर जो बाइजेंटाइन राज्य था वो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करता था और दूसरी तरफ जो आपका ससानी एम्पायर है वो दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करता था। मुस्लिम लोगों ने
उन दोनों राज्य के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जब लगातार इनके ऊपर अटैक किए जाएंगे तो क्या हुआ, उन देशों के अंदर जो अरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने भी अपने राजा के खिलाफ में एक विद्रोह शुरू कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि इससे वो लोग कमजोर हो जाते हैं और उनको आसानी से जीत लिया जाता है। तो इस तरह से उसने लड़ाई करके और एग्रीमेंट करके उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। उमर ने 3 वॉर लड़े थे। 637 से लेकर 642 के बीच में उसने 3 युद्ध किए और 3 युद्ध में उसको सफलता प्राप्त हुई। उसने एक बहुत बड़े एरिया को अपने राज्य के अंदर मिला लिया, जैसे कि आपका इजिप्ट, इराक, ईरान एंड सिंध। तो इन सब राज्य पर उसने अपना कब्जा कर लिया और उनको मदीना के साथ में मिला लिया है। तो अब उसका एम्पायर जो था बड़ा हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपके अरब लोग थे यानी कि मुस्लिम लोग जो थे उनको सफलता कैसे प्राप्त हुई। तो सफलता के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे। तो कई सारे फैक्टर उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार थे, जैसे कि उनकी सैनिक रणनीति। सैनिक रणनीति क्या थी उनकी, काफ़ी अच्छी थी। उनके अंदर धर्म के नाम पर बहुत अधिक जोश होता था। एंड तीसरी चीज़, दुश्मन की कमजोरी का वो फायदा उठाते थे। तो इन सब चीज़ों से उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती थी, वो आसानी से जीत जाते थे। उमर के बाद में उस्मान खलीफा बनता है। तो उसने क्या किया, अपने राज्य को और अधिक बनाने की कोशिश करी। तो उसने क्या किया, जो उसका राज्य था उसको सेंट्रल एशिया तक करने की कोशिश करी है। प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेथ हुई थी उस डेथ के 10 ईयर के अंदर तक यानी 10 साल के अंदर तक उसने क्या किया, अपने राज्य को बहुत बड़ा कर दिया था। प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेथ हुई थी उसके 10 ईयर के अंदर मुस्लिम एम्पायर एक बहुत बड़े एरिया कवर कर चुका था। अब वो सेंट्रल एशिया तक कवर हो चुका था। और यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि उस टाइम पर जो आपका उस्मान जो था उसने क्या किया, नील नदी और आक्सान नदी के आसपास का जो एरिया था उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इन सब चीज़ों से मुस्लिम एम्पायर जो था एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है। तो जब इतना बड़ा एम्पायर बन जाएगा तो हमें इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो खलीफाओं ने भी इसके अंदर चेंजेस किए हैं, राज्य को मजबूत करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, चेंजेस किए। तो अब जो उनके हेड जो होते थे, जो एम्पायर जो चलाया जाएगा तो उसके अंदर क्या होता था कि एक अध्यक्ष होता था। और वो अध्यक्ष कौन होता था, गवर्नर, जिससे अमीर कहते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी जो थी यानी कि जो आपके कबीले थे, कबीले के जो हेड पर्सन जो होता है, कबीले का जो मुखिया होता है वो भी उसका हेड होता था। जो सरकारी खजाना था उसको इनकम कहाँ से प्राप्त होती थी, तो उसे इनकम प्राप्त होती थी टैक्स से, जो मुस्लिम लोग टैक्स देते थे उससे। और दूसरी जो मेन सोर्स था इनकम का वो क्या था, जब युद्ध होता है तो हम अटैक करते हैं दूसरे प्रदेश के ऊपर, दूसरे राज्य के ऊपर, तो हम उस राज्य को लूट लेते हैं, तो उससे हमें इनकम प्राप्त होती है। तो इससे आपके सरकारी खजाने के अंदर बहुत सारा पैसा आता था। एक तो आपके टैक्स से और दूसरा आपके दूसरे एरिया को लूटने से सरकारी खजाने के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा। खलीफा के जो सैनिक होते थे वो कैसे रहते थे और कहाँ पे रहते थे। खलीफा के जो सैनिक होते थे वो डेजर्ट एरिया के पास में जो सिटीज होती हैं उनकी पास में कैंप में रहते थे। डेजर्ट के पास में जो सिटीज हैं जैसे कि आपके कूफा एंड बसरा, कूफा एंड बसरा जो है सिटीज के नेम है, इन सिटीज के पास में वो लोग रहते थे। तो अब डेजर्ट के पास में क्यों रहते हैं, डेजर्ट के पास में इसलिए रहते हैं क्योंकि डेजर्ट का जो एरिया था वो उनका नेचुरल हैबिटेट था। तो नेचुरल हैबिटेट के पास में वो रहते हैं, उनका प्राकृतिक आवास है। दूसरी बात, उस एरिया में रहने से खलीफा का उनके ऊपर कंट्रोल भी बना रहता था, इसलिए वो उस एरिया के पास में रहते थे। सैनिकों को सैलरी दी जाती थी और इसके साथ साथ जब हम दूसरे प्रदेश पर अटैक करते हैं और उसको लूट लेते हैं तो हमें जो इनकम प्राप्त होती है तो उसमें भी उनको शेयर दिया जाता था। जो लूट का माल होता था उनमें उनका भी हक होता था। उस एरिया में जो नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं उनकी कंडीशन क्या थी, नॉन मुस्लिम लोगों को टैक्स देने होते थे। उनमें 2 टैक्स बहुत ही मेन थे, एक का नाम था जजिया एंड दूसरे का नाम था खराज। अगर नॉन मुस्लिम लोग इन 2 टैक्स को देते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी रखने का राइट होता था और उन्हें अपने धर्म से जुड़े हुए किसी भी काम को करने का राइट होता था। अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो वो अपने धर्म से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ ज्यूस एंड मुस्लिम लोग जो थे
उन्हें स्टेट की तरफ से, स्टेट मीन्स राज्य की तरफ से उन्हें बहुत अधिक फ्रीडम होती थी, वो अपने धार्मिक काम को कर सकते थे। इन लोगों के पास में क्या लिबर्टी है जी, अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते थे। उस्मान जो खलीफा था उसने एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक अपने कब्जे में करने के लिए क्या किया, उसके जितने जानने पहचानने वाले होते थे उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रख लिया, दूसरी कम्युनिटी को उसने कोई चांस नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, दूसरे लोग जो थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या था, भेदभाव था। तो वहां पर लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है एंड लास्ट में इसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी डेथ के बाद में जो नेक्स्ट खलीफा बना उसका नाम था अली। उसके टाइम पर जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स और अधिक इंक्रीज हो गए थे। जब कन्फ्लिक्ट लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे थे तो उसने क्या किया, अपने आप को दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर लिया। एक सिटी थी जिसका नाम था कुफा, उस सिटी में इसने अपने आप को सेटल कर लिया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने 2 वॉर लड़े। फर्स्ट वॉर जो इसने लड़ा उसमें उसको जीत हासिल होती है, लेकिन सेकंड वॉर में ये हार जाता है। 657 में इसने फर्स्ट वॉर लड़ा और उसमें क्या हुआ था कि जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी जिसका नाम था आयशा, उसकी लीडरशिप में जो आर्मी थी उस आर्मी को इसने हरा दिया। तो इस वॉर को कहते हैं वॉर ऑफ कैमिल। लेकिन अली जो थे उस्मान के रिलेटिव, उस्मान एक खलीफा था जो इससे पहले हुआ था एंड सीरिया के गवर्नर से हार जाते हैं। उसके बाद में सेकंड वॉर जो शुरू हुआ वो नॉर्थ मेसोपोटामिया में शुरू हुआ और वो वॉर जो था एक एग्रीमेंट पर खत्म हो जाता है। इस वॉर के बाद में क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इसका साथ दिया जबकि दूसरे लोग जो थे इससे अलग हो जाते हैं। तो जो लोग इससे दूर हो जाते हैं उन्हें कहते थे खरजी। इसके बाद क्या होता है, कुफा जो सिटी थी उसकी मस्जिद में अली की भी हत्या कर दी जाती है। अब उनकी भी डेथ हो गई है। तो उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, अली के जो पुत्र थे जिसका नाम था हुसैन एंड उनके वंशज, उन लोगों में उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई और उनको अपनाने की कोशिश की। अब हम पे जो रूल करेगा कौन करेगा, अली के पुत्र करेंगे और उनके वंशज करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सिविल वॉर इतना चलेगा तो ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम एम्पायर जो है फ्रेगमेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम एम्पायर जो था फ्रेगमेंट होने से बच जाता है। तो इसे बचाने में किसका रोल था एंड मुस्लिम एम्पायर ने किस तरह से अपने आप को सर्वाइव किया, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।